बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान के साबका सदर और रात की तारीकी में तालिबान की पेशकदमी को देखते हुए अफगानिस्तान से फरार होने वाले अशरफ गनी ने ना सिर्फ खामोशी तोड़ी है, ना सिर्फ पूरी अपनी कौम से खिताब किया है और आइंदा का और मुस्तकबिल का लाया अमल तय किया है, लेकिन इस सब के अंदर अशरफ गनी ने किस मुल्क में पनाह ली वो मुअम्मा भी हल हो चुका है। यूएई, मुत्तहदा अरब अमारात जो है, उसके हवाले से मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बड़ी तफसील से कुछ डिटेल्स बताई थी और जराए के हवाले से दावा किया था कि अशरफ गनी कहां पर है, लेकिन अब जाकर उसकी तस्दीक हो गई है और यह तस्दीक अब क्या आउटकम्स लाएगी, क्योंकि अशरफ गनी को किसी भी मुल्क की जानिब से पनाह देना ना सिर्फ तालिबान के लिए इस वक्त बड़ा ही तालिबान के साथ ताल्लुकात खराब करने वाली बात है, बल्कि तालिबान मुखालिफ लोग जो अफगानिस्तान में हैं वो भी अशरफ गनी को कोई हीरो नहीं मान रहे, उनसे भी ताल्लुकात खराब करने के मुतरादिफ है। अमेरिका, ओमान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब जब अशरफ गनी को इनकार कर चुके थे, बरतानिया ने इनकार कर दिया, इस सब के अंदर अशरफ गनी को किस बेस पर, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, किस बेस पर यूएई ने पनाह दी है, मैं आपके सामने एग्जैक्ट डिटेल्स रखने वाला हूं। जबकि दूसरी जानिब भारत जो है उसके हवाले से आए दिन ऐसी तफसीलात सामने आ रही हैं जो भारत की रुसवाई और भारत के अफगानिस्तान के अंदर से रुसवा होकर निकलने की कहानी चीख चीख कर बयान कर रही हैं। और आज जो डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है, आज अफगान सरजमीन से आखिरी भारतीय का रिंदा भी जा चुका है, खत्म हो चुका है, और एक ऐसे वक्त के अंदर जब पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर रश है, पाकिस्तानी सिफारत खाने का अमला बढ़ा दिया गया है। ना सिर्फ भारतीय सिफारत खाना खाली होता है, बल्कि किस तरह से खाली हुआ यह कहानी भी सुनने से ताल्लुक रखती है। जबकि दूसरी जानिब भारत के साथ तमाम तर ताल्लुकात, और यह बात मैं नहीं कर रहा, यह बात भारतीय मीडिया कर रहा है, और मैं आपके सामने प्रूफ और एविडेंस जो है वो आपके सामने चलवाऊंगा, आपके सामने खबरें दिखाऊंगा। इंडियन मीडिया खुद कह रहा है नाज़रीन किराम कि तालिबान ने भारत के साथ हर तरह की तिजारत, हर तरह की ट्रेड जो है वो खत्म कर दी है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। जबकि कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं अफगानिस्तान से, आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन तालिबान जो है वो क्या करते रहे, ये भी आपके सामने पूरी की पूरी एग्जैक्ट डिटेल्स रखी जाएंगी। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त अफगान तालिबान मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहे हैं कि वो अपनी हुकूमत कायम कर सकें, और इस मरतबा 20 साल के अंदर जो कुछ उन्होंने सीखा है, जो कुछ उन्होंने रियलाइज किया है, वो उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ना तो इस मरतबा उन्होंने शिया बिरादरी के मुहर्रमुल हराम के जुलूसों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की, बल्कि वो गए और वो सिख और जो हिंदू बिरादरी है उनसे भी मुलाकात की, उन्हें भी यकीन दिलाया, फीमेल डॉक्टर्स और नर्सों के पास गए, फीमेल टीचरों के पास गए, उन्हें यकीन दहानी कराई, मीडिया के ऊपर खवातीन को खुद जाकर कहा कि आप बैठें, हम आपके सामने बैठकर आपको इंटरव्यू देते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने वो तमाम तर चीजें जिन पर वेस्ट एक दौर में तालिबान को सफाक कहता था, तालिबान को दरिंदा कहता था, उन तमाम तर चीजों को अपने तरीकाए कार को रिवाइज किया है, और इसी तरह की मुलाकातें उनकी वहां पर जारी हो सारी हैं। मैं आपको एक और चीज ये बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर एक यहूदी शख्स है, ये वाहिद यहूदी है, और इसने भी बयान जारी किया है कि मैं अफगानिस्तान नहीं छोड़ रहा। उसने कहा है कि मुझे अमेरिका आने की पेशकश है, दीगर बड़े बड़े मुल्कों में जाने की पेशकश है, लेकिन मुझे यहां पर कोई खतरा नहीं है। मैं यहां पर आखिरी शख्स हूं जो इस मजहब का पैरोकार है, तो मैं यहां पर अगर यहां से मैं चला गया तो हमारी जो एक इबादत गाह है काबुल के अंदर, उसकी सरपरस्ती कौन करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए मैं अपनी सरजमीन पर ही रहूंगा और अपनी सरजमीन पर ही अपनी जान दूंगा। यह भी एक तरह से एतमाद के तौर पर देखा जा रहा है अफगान तालिबान पर। जबकि दूसरी खबर भी आप देखें, तालिबान रहनुमाओं का काबुल में महकमा आसार कदीमा का दौरा,
तारीखी यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे को हस्बे मामूल सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत। जो एंटीक्स का और आसार कदीमा का शोबा है उसका दौरा तालिबान की तरफ से करना भी बड़ा अहम है। इससे पहले भी बुद्धा के मुजस्मे जब तालिबान ने तोड़े थे पिछले दौरे हुकूमत में, उस वक्त पाकिस्तान ने भी बहुत समझाया था कि ये इंटरनेशनल हेरिटेज है, आसार कदीमा के मामलात हैं, इनमें ना पड़े, ये आपकी इमेज को तहस नहस करके रख देंगे। लेकिन इस मरतबा तालिबान वो सारी की सारी चीजें जो उन्हें लग चुका है अब ये, और उन्हें रियलाइज हो चुका है कि एक इस्लामी रियासत इन सबके होते हुए भी कायम की जा सकती है। इस्लामी कवानीन इन सारी चीजों को साथ लेकर भी चल सकते हैं, और इस्लामी कवानीन में कोई बहुत ज्यादा सख्ती नहीं है, बल्कि इस्लाम तो जरिया निजात है। और असल इस्लाम जो है वो तो यही है कि सलामती और अमन और को एग्जिस्टेंस और अमन का दर्ज देता है। तो इस मरतबा महसूस गालिबन ऐसा होता है कि ये मामलात इस तरह से जा रहे हैं। जबकि अगर काबुल एयरपोर्ट की बात की जाए तो आप ये देखें, गुज़श्ता 24 घंटों में काबुल एयरपोर्ट से 5000 के करीब सिफारतकारों, सिक्योरिटी स्टाफ, इमदादी वर्कर्स और अफगान शहरियों का इनखला हुआ है। यानी कि 24 आवर्स के अंदर 5000 लोग इवैक्यूएट हुए हैं, और यह सिलसिला इस वक्त जारी व सारी है। अब नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बता दूं इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर कि इस वक्त सिचुएशन है क्या। अशरफ गनी जो है वो मंजर आम पर आया है, और उसने फेसबुक पर पहले तो अफगानिस्तान से निकलते ही एक मुबहम सी पोस्ट लगाई थी, लेकिन अब आकर उसने पीछे अफगानिस्तान का झंडा और जैसे कौम से खिताब किया जाता है वो फेसबुक पर लाइव आकर कौम से उसने अपनी जुबान में खिताब किया है। इसे पूरी दुनिया के मीडिया ने कवरेज भी दी। मैं आपके सामने इस खिताब का लुब्बे लुबाब रख देता हूं। आप सबसे पहले ये देखें, अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी ने फेसबुक के जरिए पैगाम देने और मुल्क से फरार के वक्त की सूरत हाल से आगाह करने का ऐलान किया है, और इसके फौरी बाद वो सामने आए और आप ये देख सकते हैं, मजबूरी में अफगानिस्तान से गया हूं, दुश्मन काबुल में आकर मुझे एक से दूसरे कमरे में तलाश कर रहे थे। साबिक सदर अशरफ गनी का फेसबुक पर वीडियो पैगाम। अब इस सब के अंदर उन्होंने मजीद क्या कहा है, उन्होंने कहा कि चाहता था काबुल में खून रेजी ना हो, इसलिए बाहर गया, बहुत से लीडर गए और फिर वापस आए, वापसी के लिए मैं भी पुरउम्मीद हूं, यानी कि मुझे उम्मीद है कि मैं अभी वापस आ सकता हूं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया किताब है, मैं किताब पर बड़ा यकीन रखता हूं। मैं पुरअमन तरीके से तालिबान को इक्तदार मुंतकिल करना चाहता था, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर में पीसफुल चाहता था, अपने हाथों से तालिबान को इक्तदार देना चाहता था, मगर मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ अफगानिस्तान से निकाला गया। यानी कि अब ये कह रहा है कि मैं निकला नहीं बल्कि मुझे निकाला गया है, और ये भी गालिबन कल को ये कह उठेंगे कि मुझे क्यों निकाला। इस सब के अंदर अशरफ गनी ने यह भी कहा कि अगर मैं रह जाता तो अफगान के जमहूरी सदर को एक बार फिर फांसी पर चढ़ा दिया जाता। और ये इन्होंने हवाला दिया है नजीबुल्लाह का, जो कि इनके सदर थे 90s में। उन्हें ना सिर्फ तालिबान ने पकड़कर काबुल के अंदर लटकाया, फांसी दी, बल्कि चौक के अंदर लाश भी लटकाए रखी। और पिछले साल अशरफ गनी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं नजीब नहीं बनूंगा। तो अशरफ गनी के दिल में आज तक वो डर जो है वो था, और इसका एक अल अरेबिया के हवाले से मेरे जो व्यूअर्स लगातार हमारी सारी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है कि मैंने अल अरेबिया के हवाले से एक खबर भी आपके सामने रखी थी। अल अरेबिया ने दावा किया कि अशरफ गनी के करीबी साथी ने उन्हें कंफर्म किया है कि अशरफ गनी को बताया गया था कि 24 घंटे में ना निकले तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारी जान को भी खतरा है। तो अशरफ गनी ने मजीद अपने खिताब के अंदर यह भी कहा कि अफगानिस्तान एक बार फिर आजाद और तरक्की की जानिब गामजन होगा। अपनी शिकस्त और तालिबान की फतह जो है वो अशरफ गनी ने बाकायदा तौर पर तस्लीम की है, उसे एक्सेप्ट किया है। एक हार्श रियलिटी है लेकिन अशरफ गनी उसे मान गया है। इस सब के अंदर इत्तलात नाज़रीन किराम ये थी कि अशरफ गनी किस मुल्क गया ये एक नया मुअम्मा था। रशिया ने यह भी कंफर्म कर दिया कि ये साथ हेलीकॉप्टर्स और जहाज और गाड़ियां डॉलर्स की भरकर ले जाना चाहता था, मनी लॉन्ड्रिंग करके ले जाना चाहता था, चोरी का पैसा लेकर जा रहा था, डॉलर से लदपद बैग जो है वो लेकर जा रहा था। लेकिन अब इत्तलात ये आई है कि यूएई ने इसे या अपने मुल्क के अंदर पनाह दे दिया। आप ये देख सकते हैं अल जजीरा की खबर, अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी इज इन यूएई, गल्फ कंट्री कंफर्म्स। यूएई इस सब के अंदर कंफर्म कर चुका है कि अशरफ गनी को हमने अपने मुल्क के अंदर पनाह दे दी है। अब ये जो इकदाम है ये ना सिर्फ तालिबान को नाराज करने वाला है, इसलिए अमेरिका ने नहीं पनाह दी, जिसके लिए सब कुछ किया, जिसके लिए हर हद तक गया, उस मुल्क ने पनाह नहीं दी। क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ताजिकिस्तान के अंदर जो अफगान एम्बेसी है उसमें अफगानिस्तान का एम्बेसडर ने, जो कि तालिबान मुखालिफ है, उसने कहा कि अशरफ गनी को इंटरपोल के
जरिए अरेस्ट किया जाए, ये भगोड़ा है, ये करप्ट है। तो इस वक्त तालिबान के मुखालिफ गिरोह भी अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी को गिरफ्तार करने और इस तरह की चीजें जो हैं उनका मुतालबात कर रहे हैं। तो इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर ना सिर्फ तालिबान को नाराज किया यूएई ने, बल्कि एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है एक ऐसे वक्त में जब यूरोप, यूके, अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। तालिबान की आने वाली हुकूमत जो है उसके हवाले से बयानात बड़े देख देख कर दे रहे हैं, ताकि एक जिसे आप कहते हैं कि हल्का सा रास्ता खुला भी रखना है, सब दरवाजे बंद नहीं करने, तो वो ये मामला कर रहे हैं। तो इस वक्त के अंदर यूएई ने बड़ा ही ये बोल्ड फैसला किया है। आप एनडीटीवी की खबर भी देखें, वेलकम्ड अशरफ गनी फैमिली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। उन्होंने कहा कि हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर अशरफ गनी और उसकी फैमिली को पनाह दी है। अब इत्तलात यही है कि इसका जो फजल मोहम्मद इसका चीफ एडवाइजर है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो सबसे बड़ा बहादुर बनता था, जो पाकिस्तान के खिलाफ अर्जा सराई करता था, हमदुल्ला मोहिब, उन्हें भी, क्योंकि ये साथ फरार हुए हैं, तो उन्हें भी यूएई इस वक्त पनाह दे चुका है। तो ये नाज़रीन किराम एक बड़ी ही गंभीर सूरत हाल बन सकती है इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर। जबकि अगर हम अपने तीसरे सेगमेंट पर आए जो कि भारत के हवाले से है, और भारत के ऊपर मैंने आपको तफसील से बताया कि क्या कुछ हो रहा है इनके साथ। सलमा डैम पर कब्जा हुआ, जिसे इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम कहा जाता था। अफगानिस्तान की वो पार्लियामेंट जिसे इंडिया ने बनाया और नरेंद्र मोदी ने 15 में उसका इफ्तिताह किया, उस पर तालिबान ने अपने झंडे लहरा दिए, कब्जा कर लिया। जरनज डैम और इसके साथ साथ जो असल नुकसान, जो अनऑफिशियल इन्वेस्टमेंट डूबी, जो कॉन्सुलेट्स बंद हुए जलालाबाद और इधर उधर इनके जो सेटअप थे पाकिस्तान मुखालिफ, इसके साथ ही साथ इंडिया इस वक्त अंदर तक डरा हुआ है। और इतना अंदर से कोई और मुल्क डरा नहीं हुआ जितना इंडिया डरा हुआ है। आप इनके इंडिया टीवी की खबर भी देखें। India's complicated evacuation completed of Kabul mission staff focus now to bring back Indian। इंडिया ने अपने काबुल के अंदर जो एम्बेसी का स्टाफ है उसका कॉम्प्लिकेटेड, इंतहाई मुश्किल मिशन जो है वो पूरा किया है। और इसके अंदर इन्होंने बताया है कि किस तरह से हमें यहां से रात की तारीकी में निकाला गया। तालिबान ने हमें चेक किया, तालिबान हमारे सर पर खड़े थे, रास्ते में हमें चेक करते रहे, फिर उन्होंने कहा कि हम खुद तुम्हें जहाज तक छोड़ के आएंगे, तुम इधर उधर कहीं ना निकल जाओ। तो इस सब के अंदर ये अंदर तक डरे हुए हैं। आप ये खबर भी देख सकते हैं। भारत ने अफगानिस्तान से अपने तमाम सिफारती और सिक्योरिटी अमले को वापस बुला लिया। अमला दिल्ली रवानगी के लिए तालिबान के हिसार में एयरपोर्ट पहुंचा। खुसूसी फौजी तैयारे में तकरीबन 150 अफराद सवार थे। सिफारतकार, हुक्काम और सिक्योरिटी एहलकारों समेत बाज भारतीय शहरी भी जहाज में मौजूद थे। ये तमाम तर चीजें तो इंडिया के लिए एक धचका है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी धमाकेदार खबर जिसने इंडिया की नींदें आराम करके रख दी हैं और मुस्तकबिल को एक हद्दो खाल भी वाज़े कर दिए हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान जो कि अब तालिबान के अंडर है, उनके दरमियान किस तरह के ताल्लुकात होंगे, वो इसे एक खबर से पता चलते हैं जो एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है। तालिबान स्टॉप एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स विद इंडिया, सेज टॉप एक्सपोर्टर्स बॉडी। तालिबान ने इंडिया के साथ दरामदात और बरामदात, ना इंडिया से माल लेना है ना इंडिया को माल देना है, सब बंद कर दिया है। कैसे वक्त के अंदर जब वो पिछले महीने से स्पिन बुलदक पर पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तूरखम कंट्रोल में है, रोजाना हजारों के हिसाब से ट्रक जा रहे हैं, सारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं सिवाय इंडिया के साथ। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो इनकी अपने एक्सपोर्टर्स की एसोसिएशन है, उसने कहा है कि तालिबान ने स्टॉप द मूवमेंट ऑफ कार्गो थ्रू द ट्रांजिट रूट्स ऑफ पाकिस्तान, देयर बाय इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया जो है वो इसके अंदर सफर कर रहा है। इंडियन मीडिया तो इसमें यह भी कह रहा है कि पाकिस्तान का ट्रांजिट रूट इस्तेमाल होता है, उन्होंने पाकिस्तान का रूट बंद किया है। अलबत्ता पूरी दुनिया के साथ तालिबान या अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो ट्रेड चल रही है, लेकिन इस सब के अंदर धचका जो लगा है वो इंडिया और इंडियन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को लगा है। और सारा का सारा जो इनका एक नजरिया था कि हम कोई मामला शायद बना लें तालिबान के साथ, अब वो उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं। और ताल्लुकात किस नहज के हो सकते हैं वो इस एक खबर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे वक्त में जब वो सारे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं, तो इंडिया के वाले से ये तालिबान का फैसला लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रखेगा, मार्क माय वर्ड्स। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का, मेरे इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।